हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ऐसे एक सेल बनाते हैं हम, तो हमें पता है एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि हर किसी को सेल के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है, और हर किसी को सेल के अंदर से बाहर भी नहीं आने देती। सिलेक्ट करती है, वो डिसाइड करती है कि कौन सेल के अंदर आएगा और कौन सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। वो कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो डिस्कवर कब हुई? बाद में, जब बहुत बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए ना, तब पता चला कि जो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, वो कैसा दिखता है। पहले तक तो हमें लग रहा था बस एक बाउंड्री सी तो है, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, हम और डिटेल स्टडी कर सके सेल ऑर्गेनेलीज की, हमें उसी टाइम पता चला कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इतना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, होता तो ईजी सा ही है पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, स्पेशली जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी मदद से हमें पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसका असल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और भी सेल्स पे स्टडी करी गई, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो सबसे ईजी थी पढ़ने के लिए। तो रेड ब्लड सेल्स ने हेल्प करी किसमें? हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पता लगाने में। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर दिखता कैसा है, ठीक है। देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो दो चीज़ों का बनता है। एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। क्या है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, पेंसिल। तो होता क्या है ना, जो लिपिड होता है हमारा, जो लिपिड होता है ना, वो कैसा होता है? एक गोल होता है, ठीक है, एक आदमी होता है और उसके दो पैर होते हैं, ऐसा दिखता है हमारा लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है। जो ये गोल है, जो उसका सिर है, इसको बोलते हैं पोलर हेड, ठीक है। और ये जो उसके पैर हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ये जो पोलर हेड होता है ना, ये जो सिर है इसका, ये कैसा होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि इसको पानी से बहुत प्यार है, ठीक है। फोबिया शब्द सुना है आपने? फोबिया, फोबिया मतलब डर के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना। हाइड्रोफोबिया और पता नहीं कौन से फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया वगैरह वगैरह। तो फोबिया इज डर। तो ये जो नॉन पोलर होती है ना, नॉन पोलर टेल होती है जो ये हमारी, ये कैसी होती है? ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिया यानी डर, यानी इस जो टेल है ना, इसको लगता है डर पानी से, ठीक है। हाइड्रो यानी पानी, तो पानी से डर लगता है, पानी से दूर दूर रहना चाहती है। लेकिन ये जो ऊपर वाला हेड है, ये हाइड्रोफिलिक है। फिलिक यानी लव, ठीक है, प्यार करता है बिल्कुल पानी से, जो पोलर हेड होता है। और नॉन पोलर टेल हेट करती है पानी को, पानी से उसको डर लगता है, पानी से दूर दूर भागने की कोशिश करती है। तो ये होता है हमारा किसका? लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ज़्यादातर होता है फॉस्फोग्लाइसराइड। अब फॉस्फोग्लाइसराइड्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा, फॉस्फो प्लस ग्लाइसरीन, ग्लीसरीन, ग्लाइसराइड, ठीक है। तो फॉस्फेट और ग्लाइसराइड्स मिलकर के फॉस्फोग्लाइसराइड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ज़्यादातर किसके होते हैं? फॉस्फोरस और ग्लाइसरीन के बने हुए होते हैं। तो फॉस्फोग्लाइसराइड्स उनको हम बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या हमारा? केवल लिपिड, ठीक है। अब ये जो लिपिड होते हैं ना हमारे, एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है? ये वाला डायग्राम। इस स्ट्रक्चर को हम जरा समझते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? जो हमारा लिपिड होता है वो होता है गोल, और उसके पास होती है क्या? दो प्यारी प्यारी पूंछ। तो ये जो होता है ना हमारा, ये एक के साथ लिपिड इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है। दो ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, और एक लेयर नहीं होती, दो लेयर होती है, ठीक है। इस तरह से क्या है? दो लेयर है लिपिड की, इस तरह से। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बाय लेयर। बाय यानी टू, है ना, हम बोलते हैं बाय लेयर। बाय यानी क्या होता है? टू। तो दो लेयर है हमारे पास, तो हम बोलते हैं लिपिड बाय लेयर। और इसकी जो पूंछ है, वो कहाँ होती है? वो होती है पैर। इसके पैर होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। सैंडविच के जैसा बन रहा है, देखो, इसके दो पैर हैं अंदर की तरफ। ये ऐसे घुंघराले होते हैं थोड़े, मुझसे बन नहीं रहे, इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग इट स्ट्रेट, सीधा सीधा बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से इसके पैर अंदर की तरफ हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करता है। और अंदर वाला होता है हाइड्रोफोबिक। अब अगर ये पैर इसके अंदर की तरफ इसलिए हैं क्योंकि अंदर की तरफ पानी नहीं है, ठीक है।
अब इन पैरों को पानी से बचाना है क्योंकि इसको डर लगता है ना, हाइड्रोफोबिक है इसकी जो टेल है, तो उसको पानी से बचाना है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया। अब ये तो हो गया क्या हमारा, क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा लिपिड का, ठीक है, हमारा लिपिड होता है अंदर की तरफ, ठीक। अब जो हमारा होता है ना प्रोटीन, वो कैसा होता है, दो तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे पास, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, और एक होता है कौन सा प्रोटीन हमारा, एक होता है इंटीग्रल, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। जगह नहीं दिख रही है मुझे यहाँ लिखने के लिए, ये लिख देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन एक हमारा होता है। अभी जो इंटीग्रल और पेरिफेरल है हमारा, इन शब्दों से हम क्या समझ रहे हैं, इन शब्दों से हम समझ रहे हैं इंटीग्रल यानी जो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, बीच में अटक जाए। तो जो हमारा प्रोटीन होता है, एक जो प्रोटीन होता है हमारा, वो पूरा ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इस तरह से होता है क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें, दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमको प्रोटीन के, ठीक है। और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है ना हमारा, वो होता है, अच्छा एक मिनट, ये बहुत सारे होंगे ना हमारे, इस तरह से होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेयर है ना ये पूरी की पूरी। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ना हमारा, वो कैसा होता है, वो होता है इसके सरफेस पे चिपका हुआ, यहाँ ऊपर ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये हो गया हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और ये ब्लू वाला क्या है हमारा, ये ब्लू वाला है हमारा क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। इसको मिटा देते हैं हम अंदर से, थोड़ा नीच लगेगा अब, ओके। अब देखो हमारा जो होता है ना, इसी के बीच में, लिपिड्स के बीच में क्या होता है, बीच बीच में हमारे कोलेस्ट्रॉल भी होता है। यहाँ यहाँ क्या है ये हमने, अरे ये क्या हो रहा है, पेंसिल कहाँ चली जाती है बार बार, ओके। यहाँ बीच बीच में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं हम, ठीक है। कहीं कहीं पर ना बीच बीच में इस तरह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। अब हमारा जो प्रोटीन होता है ना, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ जुड़ी होती है हमेशा क्या, शुगर। हर के साथ क्या है, इस तरह से शुगर जुड़ी हुई है, इस तरह से शुगर जुड़ी हुई है, ठीक है। शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ भी, रुको इसको मिटा देते हैं, इरेजर कहाँ है, तो क्या है, प्रोटीन के साथ हमारी जुड़ी हुई है क्या, शुगर। तो ये है हमारी क्या, शुगर इसके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर नीचे की तरफ भी वैसे ही होगा, शुगर जुड़ी हुई होगी नीचे से, ठीक है। शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी तो एक तरह की शुगर ही है। तो ऐसा दिखता है क्या हमारा, एक कौन दिखता है ऐसा, हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और इसका जो डायग्राम है वो दे रखा है एनसीईआरटी में कुछ ऐसा। अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं एक बार ढंग से। ये देख रहे हो लिपिड की बाइलेयर, अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है बार बार, ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है ना, ये लिपिड की बाइलेयर। और इसके पैर देख रहे हो अंदर की तरफ, ऐसे से दिख नहीं रहे, बुक में देखो ध्यान से अपनी, इस तरह से अंदर की तरफ इसके लिपिड बाइलेयर के क्या है, पैर हैं। फिर इसमें इंटीग्रल प्रोटीन है, ये देख रहे हो, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन, ये दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन। फिर इसमें सरफेस पेरिफेरल प्रोटीन भी है, ये देखो, ठीक है, पूरे अंदर तक नहीं है, आधे आधे ही हैं, ठीक है। ये तो इंटीग्रल है ये वाला, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन, पूरा धसावा नहीं है, आर पार नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर सरफेस में ही है। जो सरफेस वाले हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, ये देखो हमारी चेन येलो रंग की दिख रही है डायग्राम में, शुगर की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ये देखो ग्रीन कलर की भी शुगर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया, और ये बीच बीच में क्या है, इसके येलो येलो सा कोलेस्ट्रॉल इसमें जमा हुआ है। तो ये है हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। एक बार हम इसकी एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स के बारे में हमको क्या दे रखा है, इसमें हमें बोला है जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो किससे बने होते हैं, वो होते हैं बाई लेयर, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इट इज़ बाई लेयर, ठीक है। दो लेयर्स में होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, फॉस्फोग्लाइसराइड्स के, यानी कि फॉस्फेट प्लस फॉस्फोरस और ग्लिसरीन, ठीक है, वो मिलाकर के कुछ फॉस्फोग्लाइसराइड्स बनाते हैं। जो इसका पोलर हेड होता है लिपिड का, वो होता है बाहर की साइड। पोलर हेड हमने बोला एक पैर होता, एक सिर होता है और उसकी दो पूंछ होती है। तो पोलर हेड कहाँ की तरफ था, आउटर साइड की तरफ था, ऑब्वियसली ये हमने दिख रहा है हमको, बाहर की तरफ हमारा हेड है, इसमें देखो बाहर की तरफ हेड है और अंदर की तरफ इसकी पूंछ है, ठीक है।
तो हमारा पोलर हेड कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज टुवर्ड्स इनर साइड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस यानी एक्वा यानी पानी है ना, और हाइड्रोफोबिक होती है टेल। इस हाइड्रोफोबिक टेल को अंदर की तरफ इसलिए रखा जाता है ताकि वो जो बाहर का जो एक्वस एनवायरनमेंट है, बाहर जो पानी पानी वाला एनवायरनमेंट है, उससे ये टेल बच सके। तो टेल अंदर की तरफ और हेड बाहर की तरफ होती है, ठीक है। फिर जो हमारा वो होता है, बाद में और स्टडीज़ हुई, ठीक है, और स्टडीज़ हुई और हमें पता चला जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें केवल लिपिड नहीं होता, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो रेशो होता है ना प्रोटीन का और उसका लिक्विड का, वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। लिक्विड कैसे है, लिपिड है ये, ठीक है, लिपिड है यहाँ पे। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशो होता है वो हर सेल में अलग अलग होता है। किसी किसी सेल में लिपिड ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है, किसी किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, लिपिड कम है, किसी में प्रोटीन केवल 20% है, किसी में प्रोटीन 30% है, किसी में प्रोटीन 90% है। तो इस तरह से उनका जो रेशो है वो अलग अलग होता है। तो जो हमारी आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें होता है 50% प्रोटीन और 40% क्या होता है, लिपिड उसमें होता है, ठीक है। 52, मैंने इतनी मिस्टेक्स कैसे कर दी। 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होती हैं, लिपिड्स उसमें होती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन कितने, हमने बोला प्रोटीन्स होती हैं हमारी दो तरह की, ठीक है। कौन सी थी प्रोटीन्स हमारी दो तरह की, उसमें एक थी हमारी क्या, पेरिफेरल प्रोटीन, और एक थी हमारी क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन कौन सी होती है, जो सरफेस पे होती है यानी ऊपर ऊपर। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती हैं, जो आधी या पूरी तरह से क्या होती है, मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं। अगर तो लिपिड बाइलेयर के ऊपर ऊपर इस तरह से लगा हुआ है तो पेरिफेरल प्रोटीन, और अगर पूरा आर पार हो रहा है इस तरह से तो इट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। दो तरह के हमारे प्रोटीन होते हैं। लेकिन इतने से शांति नहीं मिली हमारे साइंटिस्ट को, उन्हें थोड़ा और पढ़ना था। तो उन्होंने एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल दिया उन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने बोला कि जो हमारी ये जो बाइलेयर है ना लिपिड की, ये इस तरह से बना रहे थे हम, इस तरह से, और फिर इधर से भी इस तरह से, इस तरह से। तो इन्होंने बोला ये जो लिपिड है ना, ये एक जगह नहीं खड़ा, ये बहता रहता है, ऐसे ऐसे बहता रहता है, ठीक है। ये कैसा होता है, कॉसी फ्लूइड होता है, यानी कि ना अच्छे से लिक्विड नहीं होता, ये आधा आधा, मतलब कॉसी फ्लूइड, लिक्विड तो होता नहीं वैसे, ये होता है ऐसे ऐसे बहने वाला, ठीक है। कॉसी फ्लूइड इसको बोलते हैं, कॉसी फ्लूइड होता है, ये बहता रहता है, तो एक जगह पे नहीं रहता ये। और क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे बह रहा है तो इसमें ही तो प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी बहेगा फिर साथ साथ में, ठीक है, प्रोटीन भी बहेगा। तो ये जो बहने की इसकी जो शक्ति है, जो क्षमता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल है, इम्प्रूव्ड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये दिया किसने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा मेम्ब्रेन है ना वो कैसा होता है, कॉसी फ्लूइड होता है। और जो कॉसी फ्लूइड होता है ना, लिपिड का जो नेचर होता है, कॉसी फ्लूइड नेचर, वो क्या करता है, प्रोटीन्स को भी मूव करवाता है लेटरली ऐसे में, ऐसे लेटी हुई लाइंस, लेटरली, लैटिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में प्रोटीन्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसे ऐसे, जैसे जैसे लिपिड बाइलेयर मूव करती है, ठीक है, विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। ये जो बहने की इसकी क्षमता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लूइड नेचर है, इस वजह से सेल ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। इंट्रासेलुलर जंक्शन बन पाता है, इंट्रासेलुलर जंक्शन बताया था ना, ऐसे होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना। इस तरह से सेल आपस में कभी कभी जुड़े हुए होते हैं, तो ये जंक्शन बन गया है ना। तो क्या होता है, इंट्रासेलुलर जंक्शन बन पाता है, सिक्रीशंस हो पाती हैं, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब फ्लूइड नेचर की वजह से हो पाता है, ठीक है। अभी जो हम बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आ जा सकती, कोई भी चीज़ नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें आ जा सकती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर से सिलेक्टेड चीज़ें ही बाहर आ सकती हैं। तो ये जो नेचर है इसका, इसका जो मूवमेंट है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, देखो एक मिनट पढ़ ही लेते हैं हम ढंग से, है ना, क्या लिखा है इसमें। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम क्या है, अपने आर पार चीज़ों को आने जाने देना, ठीक है, सिलेक्टेड चीज़ों को। तो मेम्ब्रेन
जो होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टेड चीज़ों को इधर उधर जाने दे सकती है अपने आर पार। दो तरह के होता है आना जाना बाहर अंदर चीज़ों का, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, कोई चीज़ अगर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रही है, या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगी या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएगी। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है वो देखते हैं हम। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट तब होता है जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बिना एनर्जी के मस्त अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से क्या, मतलब बिना एनर्जी यूज़ करे आराम से जा रहे आराम से जा रहे आराम से जा रहे, इसको बोलते हैं हम क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लग रही, कोई एटीपी यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ज़रा, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सल्यूट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो न्यूट्रल सल्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं, कैसे? सिंपल डिफ्यूजन से अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली? सपोज ये एक चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर बाहर पानी क्या है? बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर इसके पानी कम है। अब एक रूल होता है, ये एक रूल होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ ट्रैवल करती है? हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हम बोल रहे हैं बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जो पानी है ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से यानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कि हाई से हमेशा लो जाएगा। अगर लो से हाई जाएगा, अगर पानी अंदर से बाहर आने लगे ना, कम की तरफ से बाहर ज़्यादा की तरफ आने लगे, बाहर की तरफ आ जाए, इसको हम बोलेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है पानी। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। और टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों क्या बोलेंगे हम? जब पानी नॉर्मली हाई से कहाँ जा रहा है? लो की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक कमरे में दो कमरे हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ भर गई है कमरे में, आप क्या बोलोगे? चलो चलो दूसरे कमरे में जाते हैं, वहाँ लोग कम हैं। ठीक है, लोग वहाँ कम है, वहाँ भीड़ कम है, हम वहाँ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उस तरफ जाओगे। तो बस वही चीज़ है, पानी जहाँ पानी ज़्यादा है उसको ज़्यादा में नहीं रहना, उसको चाहिए जहाँ कम हो भाई चीज़ें, हम वहाँ जाएंगे। तो वो क्या करता है? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जहाँ कम है वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होती है ना हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर पानी जाए अंदर से बाहर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, पानी बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल के जो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, और अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हाई से लो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सल्यूट, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सल्यूट बाय सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में यानी कि हाई से लो की तरफ जो न्यूट्रल सल्यूट है वो फ्लो करता है। ठीक है, कैसे? पैसिव ट्रांसपोर्ट से, कोई एनर्जी नहीं लगती न्यूट्रल सल्यूट को हाई से लो, क्योंकि वो तो नेचुरल एबिलिटी है ना बाबू, हाई से लो की तरफ जाना, सॉरी, है ना, हाई से लो की तरफ जाना वो नेचुरल वो है, उसकी एबिलिटी है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, वो आराम से जा रहा है। वैसे ही ऑस्मोसिस जो पानी जाता है वो भी कैसे जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से जाता है, हाई से लो जाता है, इसीलिए उसमें भी कोई एटीपी यूज़ नहीं होती, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। और ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा जब मूवमेंट होता है जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगती है एनर्जी। ठीक है, हैपेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि लो से किस तरफ जाएगा? हाई की तरफ जाएगा, उल्टे काम करेगा। कम लोग हैं जिस कमरे में, उस कमरे से निकल के वहाँ जाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी के। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर बायलिपिड, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे बायलिपिड लेयर ऑफ किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने क्या पढ़ा? ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, नीचे भी ऐसे था,
ऐसे था और ऐसे था, है ना। ये कैसी है, ये है हमारी कैसी, पोलर। यही पढ़ा था ना हमने, पोलर एंड, और ये नॉन पोलर, यही तो पढ़ा था, नॉन पोलर एंड, टेल उसकी नॉन पोलर एंड है, ठीक है। तो जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अंदर अगर पोलर मॉलिक्यूल है कोई तो वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर बाइलिपिड से बाहर, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो पोलर को जाने ही नहीं दे रही बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसको ज़बरदस्ती जाना है, जो अंदर सामान है, नॉन पोलर सामान है, सॉरी कैसा, पोलर जो मॉलिक्यूल्स है अंदर, उसको बाहर जाना है। अब उसको ज़बरदस्ती जाना है, क्योंकि टेल तो उसको बाहर जाने नहीं दे रही, नॉन पोलर टेल उसको जाने नहीं दे रही, ज़बरदस्ती जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो अब टेल ने तो उसको जाने देना है नहीं। अब यहाँ पे काम आते हैं क्या, हमारे प्रोटीन्स। होता क्या है, ये है हमारा प्रोटीन, और ये था हमारा क्या, लिपिड बाइलर। इस तरह से था ना लिपिड बाइलर, हमने ऐसे ऐसे बनाई थी, और बीच में हमने क्या बना दिया, बीच में हमने बना दिया बड़ा सा इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो ये सामान है ना, ये तो उसको जाने तो दे नहीं रहा, ठीक है, बाहर से किसी को अंदर आने दे नहीं रहा, ठीक है। बाहर होगा नॉन पोलर आयंस होंगे बाहर। तो पोलर वाला, ये पोलर टेल है ना, पोलर, और बाहर होंगे नॉन पोलर आयंस। वो नॉन पोलर को अंदर आने नहीं देंगे, जो पोलर हेड्स होंगे। और जो ये नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल पोलर आयंस को बाहर नहीं जाने देगी, अपने उल्टी चीज़ों को आने जाने देते। तो क्या होता है, ये जो नॉन पोलर आयंस है वो अंदर कैसे जाएंगे, प्रोटीन्स के थ्रू। प्रोटीन रास्ता दे देता है अपने थ्रू, ऐसे बना देगा, बोलेगा नॉन पोलर आयंस को, अरे अरे ये पोलर हेड्स तुम्हें जाने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरे अंदर से आ जाओ। तो ये जो नॉन पोलर आयंस हैं वो इसके थ्रू क्या, प्रोटीन के थ्रू क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। वैसे ही जो हमारे पोलर आयंस अंदर हैं, पोलर आयंस जो अंदर हैं वो भी क्या करते हैं, इसके थ्रू बाहर, प्रोटीन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, क्या हुआ ये हमारा, ये हो गया, अच्छा ये वाला हमारा, ये वाला सेंटेंस हो गया। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो नॉन पोलर बायोलिपिड लेयर के आर पार जा नहीं सकते। तो जो प्रोटीन होता है ना, वो कैरियर की तरह काम करता है। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर उनको मूव करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, नॉन पोलर बायोलिपिड लेयर के, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन के थ्रू चले जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने उल्टी जगह जाना है, उल्टा काम कर रहे हैं, प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं, तो प्रोटीन बोलता है ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ लगेगा। क्या लगेगा, एटीपी लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी लगती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एटीपी यूज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और टेक्स प्लेस इन आयंस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किस किस में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में और आयंस में ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये होता है एग्जाम्पल, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। हमारा जो सोडियम Na, पोटेशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये जो होते हैं ना, ये ट्रैवल करते हैं इससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो ये हो गया क्या हमारा कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन, या फिर हमारा क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, कुछ और पढ़ेंगे कल, दूसरा टॉपिक देखेंगे।